इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। अब बता दें कि अब दिल्ली में औरतें भी जो है वो नाइट शिफ्ट कर सकेंगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इसको लेकर जो रोड मैप भी पूरा तैयार किया है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी साक्षी। साक्षी बताएं क्या है पूरा मामला? जी मुस्कान, ये बड़ा फैसला है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने ये बड़ा फैसला लिया है कि अब नाइट शिफ्ट में जो महिलाएं हैं वो भी काम कर सकेंगी। और ऐसे में ये कि को वर्किंग कल्चर है उसमें भी ये मदद मिलेगी। और जो महिलाएं हैं उनके लिए अभी रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से पूरे रात की शिफ्ट में अगर महिलाएं जाती हैं तो उसमें महिलाओं को किस तरह से सेफ्टी प्रोवाइड किया जाएगी। और जो भी प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां अगर महिला को नाइट शिफ्ट में बुलाती हैं तो उनको अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखते हुए महिलाओं को अपने ऑफिस में बुलाना होगा। और ऐसे में मैं आपको बता दूं मुस्कान, जो कि ये पूरा ये जो फैसला आया है इसमें उपराज्यपाल की अभी मंजूरी नहीं दी गई है। अभी उपराज्यपाल के पास इसको मंजूरी के लिए जाना होगा। और इसमें 1954 में छूट दी जा रही है। इस अधिनियम के तहत धारा 14 और 16 के अनुसार महिलाओं को गर्मियों के मौसम और रात के 9 बजे 7 बजे तक, सर्दियों के मौसम में रात 8 बजे से 8 बजे तक कार्य करने की अनुमति नहीं है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन कर दिया गया है। ये पूरा अधिनियम था जिसके तहत गर्मियों में और ठंडियों में एक टाइम तय किया गया था जिसके बाद से महिलाओं को आप काम नहीं करवा सकते। अब लेकिन इस अधिनियम को बदलाव किया गया है और इसमें अब महिलाओं की जो ड्यूटी है वो रात में भी होगी। जी, साक्षी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो रूल्स था, पहले जो अधिनियम था उसमें महिलाओं को काम करने की इजाज़त नहीं मिलती थी। लेकिन अब जो है दिल्ली सरकार में रेखा गुप्ता ने ये नियम बदल दिए हैं, अधिनियम में कुछ चेंजेस किए हैं। इसके तहत अब महिलाओं को भी रात में काम करने की परमिशन मिलेगी और उनके लिए पूरा जो है रोड मैप तैयार होगा। तो ये किन-किन सेक्टर में ये बदलाव किया जा रहा है साक्षी? जी मुस्कान, इसमें जो कंपनीज़ हैं उनके जो प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनीज़ है उसमें बदलाव किया जा रहा है। और जो महिलाओं के लिए जो छूट दी गई है वो सेक्टर है वाणिज्य के, जो अभी पहली जानकारी सामने आ रही है। इसमें जो वाणिज्य के विभाग होगा उसमें महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत इसको पूरा बढ़ावा दिया गया है, जैसे कि को बिजनेस हब में इसको मदद मिलेगी। और जैसे कि एम्प्लॉयज़ की कमी होती है प्राइवेट सेक्टर में और कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो ऐसे में अब क्या है कि महिलाओं की भागीदारी होगी तो अब बढ़ावा मिलेगा। और मैं आपको बता दूं मुस्कान, दिल्ली एक ऐसा राज्य नहीं है, इसमें हरियाणा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में इससे पहले महिलाओं को नाइट शिफ्ट करने की छूट दी गई है। और अब जो सीएम गुप्ता का ये फैसला है, महिलाओं को ये कहीं ना कहीं मोटिवेट भी करेगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा भी देगा। और अब जो है पुलिस उनके लिए स्पेशल जो सुरक्षा है उसके लिए भी तैयारी करेगी। जी, जैसा कि आपने पहले बताया था कि रोड मैप वगैरह तैयार किया जा रहा है। अब जो परमिशन मिली गई है और कि महिला जो है अब दिल्ली में वो नाइट शिफ्ट पर काम कर सकेगी। लेकिन साक्षी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली जो है क्राइम कैपिटल के लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है सरकार की तरफ से? जी मुस्कान, जो कोई भी नाइट शिफ्ट में महिलाओं को बुलाता है तो उनके लिए सबसे पहले होगा कि सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। इसके साथ ही उनकी लिखित सहमति लेनी होगी। जो महिलाएं होंगी अगर वो नाइट शिफ्ट करना चाहती हैं तो उनकी लिखित सहमति होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनके पास प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। और ये कि सुरक्षा गार्ड और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था की अनिवार्य इसमें किया जाएगा। और वहाँ वो कंपनी को यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम पॉक्स एक्ट के तहत आंतरिक शिकायत समिति बनानी होगी। इसी तरह महिलाओं के लिए रेस्ट रूम, टॉयलेट, लॉकर आदि की सुविधा भी उपलब्ध करानी पड़ेगी। ये पूरा सीएम गुप्ता ने जो अभी ऐलान किया है, महिलाओं की जो नाइट शिफ्ट होगी इसमें ये पूरे प्रावधान होने चाहिए, जो अगर कंपनी महिलाओं को नाइट में बुलाती है तो। जी, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इतना बड़ा जो प्रावधान लाया है, ये मंजूरी दी गई है इस चीज़ को लेकर। इससे पूरे देश में क्या मैसेज जाता है साक्षी? जी मुस्कान, देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ कर अगर महिलाओं के सशक्तिकरण का मैसेज जाता है तो ये पूरे देश भर में जाएगा। और जिस तरह से सुरक्षा को लेकर सीएम गुप्ता ने पूरा रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है तो वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि महिलाएं अक्सर जाती हैं प्राइवेट सेक्टर में वर्क करती हैं तो उनके साथ बदसलूकी भी होती है, शोषण भी किया जाता है, कई तरह की खबरें भी सामने आती है। लेकिन ऐसे में दिल्ली सीएम जो रेखा गुप्ता है उन्होंने पूरा रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी कंपनी महिलाओं को नाइट शिफ्ट में बुलाती है तो उनकी लिखित
लिखित सहमति होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए, गार्ड्स की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में अगर दिल्ली में ऐसा प्रावधान किया जाता है, ये पूरे देश के लिए एक मैसेज होगा, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे महिलाओं को अगर बढ़ावा दिया जा रहा है तो और के लिए भी ये अच्छा संदेश जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद साक्षी आपका। तो मैं बता दूँ कि दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ दिल्ली में अब जो औरतें हैं वो भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। हालाँकि ये जो पूरा प्रस्ताव है अभी राज्यपाल के पास गया हुआ है, उसके बाद उनकी सहमति के बाद ये जो प्रस्ताव है पारित किया जाएगा। इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के लिए बने रहें ONOG न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।